राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग से सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज की क्लास में आर एस 2023 26/10 सॉरी आर एस 2013 26/10/2013 को जो पेपर हुआ था उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। 2013 में दो पेपर हुआ था, एक पेपर 19/11 को हुआ था और एक पेपर 26/10 को हुआ था। तो 19/11 का सॉल्यूशन हमने पहले ही कर लिया है। आज अपन 26/10 वाले का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो। क्वेश्चन में सिंपल आपसे ये कह रहा है, एक कक्षा प्रातः 10 बजे आरंभ होती है और दोपहर 1:27 पर क्या होती है, समाप्त होती है। सुबह 10 बजे क्लास चालू होता है और दोपहर के 1:27 में क्लास क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस अंतराल में कितने पीरियड टोटल होते हैं, तो टोटल 4 पीरियड होते हैं, 4 क्लास लगती है। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का क्या होता है, विश्राम होता है। कहने का मतलब हर एक पीरियड के बाद 5 मिनट का गैप मिलता है। तो आपको बताना है प्रत्येक पीरियड का निश्चित समय क्या है, मतलब एक क्लास कितने समय का हो रहा है ये आपको बताना है। देखो सिंपल सी बात है, सुबह 10 बजे क्लास स्टार्ट हुई 10 AM पे और दोपहर के 1:27 पे क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। इसका मतलब टोटल कितने समय के लिए क्लासेस चल रही है, तो आपने कहा 10 से 1:27 3 घंटे 27 मिनट। सर 3 घंटे 27 मिनट को अगर मिनट में बदल दें तो सर 3 घंटे का मतलब 180 मिनट और 27 और जोड़ दें तो मैंने क्या कहा सर 207 मिनट के लिए क्लासेस चल रही है गैप के साथ। ये कितने घंटे का गैप हुआ, 3 घंटे 27 मिनट का। क्लियर है। अब सर 207 मिनट की क्लासेस चल रही है जिसमें 5-5 मिनट का क्या चल रहा है, गैप भी चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ सर, टोटल 4 क्लासेस चल रही है, ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी क्लास। तो सर पहली क्लास के बाद एक गैप मिलेगा 5 मिनट का, दूसरी क्लास के बाद एक गैप मिलेगा 5 मिनट का और तीसरी क्लास के बाद एक गैप मिलेगा 5 मिनट का। मतलब अगर क्लासेस 4 चल रही है तो गैप कितने के हुए, तो सर 3 गैप हुए। हाँ या ना। मतलब टोटल जो गैप मिलेगा वह कितने कितने मिनट का मिलेगा, 5 मिनट यहां, 5 मिनट यहां, 5 मिनट यहां। कहने का मतलब टोटल जो गैप मिलेगा वह 15 मिनट का मिलेगा। तो अगर इस 207 में से मैं 15 घटा दूं तो मुझे यह पता चल गया कि सर जो टोटल क्लासेस रियल में चल रही है वो कितने मिनट की चल रही है, 192 मिनट की चल रही है। और 192 मिनट में कितने पीरियड्स लगाए जा रहे हैं, 4। तो हमसे पूछा एक पीरियड्स कितने घंटे का होगा, तो 4 का भाग लगा दो, 4 से काट दो। सर 4 चौका 16 और 4 अठे 32, मतलब एक क्लास 48 मिनट का क्या होगा, चल रहा होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 48 मिनट। क्लियर है। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एलिगेशन से अपन आसानी से कर सकते हैं। क्या कह रहा है, एक तेल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है। एक और तेल है जिसमें मिलावट करने के बाद उसका कीमत कितना हो गया, 50 रुपए लीटर हो गया। पहले प्रकार का तेल 100 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, दूसरे प्रकार का तेल 50 के हिसाब से खरीद रहा है। अब क्या कह रहा है, मिश्रण को 95 रुपए लीटर के हिसाब से बेच रहा है। यहां तो खरीदने का मूल्य है, यह बेचने का मूल्य है। 95 के हिसाब से बेचता है तो उसको 20% का क्या होता है, मुनाफा, कहने का मतलब प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है मिश्रण के इस्तेमाल में दोनों तेलों का अनुपात क्या होगा। अब एक बात ध्यान रखना, चूंकि ये पहले का खरीद मूल्य है, ये दूसरे का खरीद मूल्य है, तो मिक्सचर का भी मुझे खरीद मूल्य पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, जबकि सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कैसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो मैंने कहा 95 का बेचा, उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 और बटा कितना, 120। ये नॉर्मल सी बात है। मुझे बताओ अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 20 का पहाड़ा 5 बार और 20 का पहाड़ा 6 बार। अब आपस में कट नहीं रहा तो इनको गुना कर लो, 5 में 5 का गुना 25, 9 पंचे 45, 2 47 और बटा कितना, 6 रुपया। इतने ही रहने दो, इसको काट के दशमलव में मत रखो। आपने कहा कि सर कितने रुपए में यह खरीदा होगा, 475 बटा 6 रुपए में खरीदा होगा, दोनों को मिलाकर। अब देखो सर पहले प्रकार का तेल कितने रुपए के हिसाब से खरीदा, 100 रुपए के हिसाब से। दूसरे प्रकार का तेल किसके हिसाब से खरीदा, 50 रुपए के हिसाब से। और दोनों प्रकार के तेल को मिलाकर कितने के हिसाब से खरीदा, तो 475 बटा 6 के हिसाब से। बस यहां पे मिश्रण लगा दो। मिश्रण कैसे, सर इसमें से इसको घटा दे, वैल्यू यहां लिख दे, इसमें से इसको घटा दे, वैल्यू यहां रख दे और उनके बीच रेशियो आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए क्या करो, सर यहां बटे में 6 है तो हर जगह 6 का गुना कर दो। सभी में आप 6 का गुना कर दो। जैसे ही सब में 6 का गुना करोगे तो ये 100 से क्या बन जाएगा, 600। यहां 6 का गुना करोगे तो यह कितना बन जाएगा, 300। और यहां 6 का गुना करते ये 6 कट जाएगा, यह कितना बन जाएगा, 475। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगा। अब कैलकुलेशन कर लो। सर 600 में से 475 घटाऊंगा, वैल्यू कितना बचेगा, 125।
सर 475 में से 300 घटाऊंगा, वैल्यू कितना बचेगा 175। अब इनको काट लो, कट सकता है ये सर, 25 का पहाड़ा हमें आता है, 25 सत्ते 175 और 25 पंचे कितना 125। इसका मतलब मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया, पहले प्रकार का तेल 7 के अनुपात में, दूसरे प्रकार का तेल 5 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है, चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये एसआई का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है दो बैंक है ए और बी, सरल ब्याज का दर क्या है 5 और 4। बैंक ए 5% के हिसाब से ब्याज देता है और बी 4% के हिसाब से ब्याज देता है, दरों का रेशियो दिया है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी कुल बचत इन दो बैंकों में इस प्रकार जमा करना चाहता है। एक व्यक्ति है, इसके पास जितना भी पैसा है वो इस बैंक में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि दोनों बैंक से समान अर्धवार्षिक क्या मिले, ब्याज मिले। मतलब क्या कि सर दोनों बैंक से जो ब्याज मिले ना वो समान मिले, पहले बैंक का ब्याज और दूसरे बैंक का ब्याज क्या हो, बराबर हो। कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। और अर्धवार्षिक का मतलब कितने महीने की बात कर रहा है, 6 महीने की बात कर रहा है, ये बात क्लियर। फिर कह रहा उनके द्वारा बचत को बैंक ए और बैंक बी में जमा करने का अनुपात बताओ, मतलब कितना धन बैंक ए में जमा किया, कितना बी में जमा किया, ये बताना है। देखो बहुत आसान है, इसको तो कैसे भी कर लो। सर कह रहा है कि दोनों का ब्याज बराबर होना चाहिए, बैंक ए वाला ब्याज और बैंक बी वाला ब्याज बराबर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ब्याज निकालते कैसे हैं सर, मूलधन होना चाहिए, ठीक है, हमें पता नहीं है वो तो पता ही करना है। दर होना चाहिए, दर हमें पहले वाले बैंक का कितना पता है 5। समय होना चाहिए, समय कैसा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने, 6 महीने का मतलब आधा वर्ष, 1/2। और बटा क्या होता है सर 100 होता है। ये बैंक ए का ब्याज आ गया। सर बैंक बी का ब्याज, तो बैंक बी में कुछ ना कुछ पैसा जमा किया, कितने के रेट से जमा किया, 4 के रेट से जमा किया, कितने समय के लिए जमा किया, आधे साल के लिए जमा किया और बटा 100। बस कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से रेशियो आ जाएगा। सर 100 से 100 कट जाएगा, आधा से आधा कट जाएगा, तो मैं पूछूं बैंक ए और बैंक बी के धन का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 बटा कितना 5। यही तो हमसे पूछ रहा था कि बैंक ए और बैंक बी में किस रेशियो में पैसा जमा करेगा, 4/5। ये 5 गुना में था, इधर भाग में, ये पी भी गुना में था तो भाग में, रेशियो क्या आएगा 4 और 5। बात खत्म। क्लियर है भाई, चलो बढ़ते हैं अगले पे। अगले को देखो क्या कह रहा है, ये दंड आरेख दिया है और इससे रिलेटेड डेटा दिया है। क्या कह रहा है, वर्ष 2004 से 2008 तक कितने प्रतिशत निर्यात में वृद्धि हुई। अब निर्यात क्या होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो देखो ये जो कम है वो इंपोर्ट का है और ये ज्यादा है वो किसका है, एक्सपोर्ट का। कम खरीद के ज्यादा बेचूंगा, यही तो काम होता है। बोलोगे जी सर, तो यहाँ डेटा का बारे में समझना कि सर ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये इंपोर्ट का डेटा है और ये जो ऑरेंज वाला डेटा है वो एक्सपोर्ट का है। ऑरेंज वाला डेटा करोड़ में है और ब्लू वाला डेटा लाख में है, ये वाली बात भी ध्यान रखना। अब हमसे कहा 2004 से 2008 और क्या पूछ रहा है, निर्यात। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का डेटा कौन सा है, ये ब्लू वाला। तो सर 2004 में कितना एक्सपोर्ट करता है सर, यह 150 एक्सपोर्ट करता है। 2008 में कितना एक्सपोर्ट करता है सर, यह 500 एक्सपोर्ट करता है। तो सर कितना ज्यादा कर रहा है, तो आपने कहा सर 350 ज्यादा कर रहा है। यही वैल्यू परसेंटेज में पूछा, आपने कहा 350 कितने से अधिक, 150 से अधिक, और गुना किसका 100 का। सर 0 से 0 गया, 5 से 7 बार, 5 से 3 बार, तो ऊपर तो आएगा 700 और नीचे क्या आएगा 3, काट दो। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 0.339, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा 233.33%। अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए भाई अगले को देखिए, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है पर बहुत ही आसान सा है। क्या कह रहा है, गेहूं का उत्पादन चावल से कितना % अधिक है। तो पहले गेहूं देखो कहाँ है, पहले गेहूं देखो कहाँ है, गेहूं कितना है 100 डिग्री, चावल कितना है सर 40 डिग्री। तो बताओ ना चावल से गेहूं कितना ज्यादा है, तो आपने कहा सर 60 डिग्री ज्यादा है। इसी का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो 60 डिग्री ज्यादा है किससे, 40 से, और प्रतिशत के लिए किसका गुना सर 100 का। काम खत्म करो, 20 से 3 बार, 20 से 2 बार, और 2 से कितनी बार 50 बार। तो आपने कहा कितना प्रतिशत अधिक है सर 150% अधिक है। बात खत्म कि गेहूं का उत्पादन चावल से 150% क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलो अगले को देखो। अब ये वाला क्वेश्चन वैसे वाले क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ के ये क्वेश्चन है जिसमें वो है ना कि एक ट्रैफिक लाइट इतने इतने के अंतराल पे जलता है, वापस ये एक साथ कितने बाद समय बाद जलेगा, तो वैसा क्वेश्चन है। तो इसमें एलसीएम लेते हैं नॉर्मली। क्या कह रहा है पढ़ो, एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है और अन्य यंत्र प्रत्येक 62 सेकंड के बाद ध्वनि उत्पन्न करता है।
दोनों एक साथ कितने बजे, तो सर 10 बजे बजना शुरू होते हैं, तो वापस कितने बजे बजेंगे ये आपको बताना है। तो आप बताओ, पहला वाला कितने सेकंड बाद, 7 सेकंड बाद, दूसरा वाला कितने सेकंड बाद, 62 सेकंड बाद, इनका एलसीएम ले लो। ठीक है सर, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, कैसे, तो सर 60 का अभाज्य खंड करेंगे तो 5 गुना 3 गुना 2 का स्क्वायर, ये अभाज्य खंड हो गया। सर 62 का अभाज्य खंड करेंगे तो 31 गुना 2। सर एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सभी को एक एक बार लिख लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 31 हो गया, सबको एक एक बार लिख लिया। लेकिन पावर मैक्सिमम लगाते हैं, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 2, 3 का 1, 5 का 1 और 31 का 1, सॉल्व कर लो। सर ये 4 में 3 का गुना 12 और 12 में 5 का गुना 60 और गुना 31, तो इनको सॉल्व करूंगा तो 6 6 18 और 0 1860 सेकेंड आया। मतलब ये है कि सर पहले वाला यंत्र 60 सेकेंड बाद बजता है, दूसरे वाला यंत्र 62 सेकेंड बाद बजता है, तो कम से कम अब ये वापस कितने समय बाद बजेंगे, तो आप क्या कहोगे 1860 सेकेंड बाद बजेंगे। सर सेकेंड में इतना है तो मिनट में कितना होगा, तो आप यही तो कहोगे 1860 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग। सर 0 से 0 कटा, 6 से काट दिया 3 बार और 1 बार, तो 31 मिनट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह दोनों यंत्र वापस कम से कम कितने समय बाद बजेंगे, तो 1860 सेकेंड या 31 मिनट बाद। ठीक है, क्वेश्चन में कहा पहली बार कितने बजे बजा, 10 बजे, तो अब कितने बजे बजेगा, तो 10 बजे के बाद 31 मिनट और जोड़ दो, तो 10:31, जो कि कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, प्रातः 10:31 बाद दोनों बजना वापस शुरू होंगे। अगले को देखो, ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 3 से विभाज्य संख्या के अलावा, सुनना क्वेश्चन को, 3 से विभाज्य संख्या के अलावा 1 से 99 तक की गणना में 5 अंक कितनी बार मिलेगा। आपको काउंट करना है कि 1 से 99 तक 5 कितनी बार आता है, ये काउंट करके बताना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा संख्या जो 3 से कट गया उसको नहीं लेना है, लिखा है ना 3 के विभाजक के अलावा। तो मुझे एक बात बताओ सर, पहली सबसे 1 से 99 के बीच में सबसे पहली संख्या कौन होगी जो 5 से कटेगी, 5। सबसे पहली संख्या कौन सी होगी जिसमें आपको 5 दिखेगा, तो 5। 5 के बाद क्या होगा सर, 5 के बाद क्या होगा, तो आप कहोगे 15। 5 दिखना चाहिए, 5 के बाद क्या होगा 15, लेकिन 15 तो 3 से कट जाएगा, तो 15 लोगे क्या, नहीं। 15 के बाद क्या होगा सर 25, 25 के बाद क्या होगा 35, 35 के बाद क्या होगा 45, लेकिन 45 3 से कट जाएगा तो उसको नहीं लेना, जो 3 से कट जाएगा उसको नहीं लेना। 45 के बाद क्या होगा 55, 55 के बाद क्या होगा 65, 65 के बाद क्या होगा 75, लेकिन 75 3 से कट जाएगा तो इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। तो मुझे एक बात बताओ, फिर क्या होगा सर 85, 85 के बाद क्या होगा 95, आपको 99 तक ही जाना था। तो सर 5 कहां कहां दिखेगा, 5 में, 25 में, 35 में, 55 में, 65 में, 85 में और 95 में। जो 3 से कट रहे हैं उनको नहीं लेना। अब एक 50 वाले सीरीज में भी तो दिखेगा, तो आप कहोगे जी सर 50 में भी 5 दिख जाएगा, 3 से नहीं कट रहा है। 51 में 5 दिख जाएगा, 3 से नहीं कट रहा है। सर 52 में 5 दिख जाएगा, ये 3 से नहीं कट रहा है। 53 में 5 दिख जाएगा, जी सर ये 3 से नहीं कट रहा। 54 में 5 दिख जाएगा, लेकिन सर 54 3 से कट जाएगा तो इसको नहीं लेना। 55 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सर 56 5 दिख जाएगा 56 में, जी सर। 57 में 5 दिख जाएगा, लेकिन मुझे बताओ 57 तो 3 से कट जाएगा तो इस वैल्यू को नहीं लेना है। उसके बाद 58 में 5 दिख जाएगा, जी सर, और 59 में 5 दिख जाएगा, बस यहीं तो 5 दिखेगा, इसके अलावा और कहीं पे भी 5 नहीं दिखेगा। और 51 भी आपका 3 से कट जाएगा, तो सर यहां पे भी 5 अपने को नहीं लेना, क्योंकि हमें वो वाले नंबर छोड़ देने हैं जो 3 से कट जाए। अब काउंट कर लो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और यहां 2 बार है, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 5 कितनी बार दिखेंगे, 14 बार आपको दिखेगा 1 से 99 तक की गिनती में। क्लियर है ये बातें। तो ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। 26 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था 2013 में, उसके अंदर मैथ के जितने क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को मैंने करवाया है। आपका काम है एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे आरएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा हर एक एग्जाम से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।